नमस्कार, आप देख रहे हैं काव्या टीवी न्यूज के साथ में मैं हूं दिनेश कुमार। इस समय मौजूद है दुल्लापुर थाना क्षेत्र के तुलसी गांव में, जहां पर हम आपको बता दें कि बहुत ही दुखद घटना है, जिसको हम जो है कि आपको अपने कैमरामैन हरबंश चौहान के द्वारा दिखाएंगे। जहां पर काफी संख्या में महिलाएं भी बैठी हुई है, माताजी भी है और बिलख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब माँ अपने बच्चे को अपने गर्भपात में 9 महीना लेकर ढोती है, गर्भपात में ढोने के बाद में जब जन्म देती है, समझिए कि वो बहुत ही दर्द भरी जो की कहानी होती है माँ के लिए। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ जो कि हर माँ चाहती है कि हमारे मरने के बाद में हमारे बुढ़ापा में हमारा बच्चा सहारा होगा, लेकिन बच्चा जब नादानी करके अपनी आत्महत्या कर लेता है तो ऐसी दर्द भरी घटना से हम रूबरू करवाएंगे तुलसी गांव में माता जी के साथ में। माता जी, आप बहुत ही दुखद घटना है, बहन जी भी रो भी रही है। ये जो घटना कैसे घटी है इसके विषय में कुछ बताएं आप जी। पहले आया था घर पर पी के, तो मच्छी वच्छी लेके आया था तो बनाई मम्मी, बनाई तो पहले मच्छी खाया, खा के फिर गया था पीने, पी कर आया घर पर, फिर खाना खा के फिर कुछ बोल के खाना खा के फिर गया पीने, पी कर गया तो मम्मी ले उसे खोजने गई तो बोल रही है कि तू जो हम लैट्रिन का आ रहे हैं, घर पर आएंगे, जा तू घर। तो पता नहीं कब फांसी लगा लिया। कितने भाई थे आपको? नाम का संदीप था। कितने में पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। पढ़ते नहीं थे? उम्र कितनी थी? 22 साल। एक भी नहीं पढ़े थे? पढ़े थे 8 ले पढ़े थे, तो फिर पेपर भी दिए थे, 10 ले दिए थे, फिर नहीं पढ़े। इतना नादानी करते तो इतना पीता तो मम्मी जान से मारती भी नहीं थी कि एक थप्पड़ मार दे कि बिगड़ जाएगा तो कुछ कर लेगा, उसके डरन मारती भी नहीं थी। क्या बोलता था खाने के लिए, क्या बोलता था खाने के लिए, तो लाती थी खाने के लिए। तो पहली बार ऐसी मतलब उन्होंने प्रयास किया कि इससे पहले भी कभी प्रयास किए थे? पहले भी कर चुका था बहुत सारा। पिताजी क्या करते हैं बहन जी? बाहर रहते हैं। आप बहन कितनी है? 2 ही। तो संदीप जी छोटे थे आप लोग से बड़े थे? हम छोटे थे, वो माजिल था। अच्छा भैया जी, इस घटना के विषय में आप कुछ बताएं। जो हम नहीं थे। तो आप इस गांव के हैं या फिर यहाँ की जिला पंचायत लग रहा हूँ, बिक्की चौहान। अच्छा। दादी, माता जी बताओ विषय में, आप घटना के विषय में कुछ बताइए। आप जो कैसे घटना हुई? हमको ना मालूम है कैसे। हम लोग सूत गए थे साथ में। आप यही गाँव कहीं दूरी से? बगल में, बगल का। चलिए, हम माता जी से भी जानकारी लेना चाहेंगे इसके विषय में कुछ जो है कि माता जी आपके लड़का से आपसे झगड़ा हो तो लिखा है? नहीं हो भैया, झगड़ा कभी नहीं, को नहीं ना छुअले हो लाल। खाली दारू पियत रहो। अच्छा, दारू पीते थे? हाँ, दारू गाजा कुल पियत रहो लाल। उम्र 22 साल की थी, फिर भी इतना जो है कि बहुत पियत रहो लाल, कुछ ना कैले, झगड़ा रगड़ा कुछ ना। तो दारू पिए खातिर पैसा कहाँ से पाते रहे? काम कर रहा, कमा लेते रहो लाल। बहुत काम करता था, बहुत काम करता था। वो काम करने में कोई हिचकिचाता नहीं था। काम कर कर अपना खुद पैसा कमाता था, फिर पीता था। बोलता था हम खुद का पी रहे हैं, तुम्हारा नहीं पी रहे हैं। बहुत मना करते थे। आपने सुना माता और बहन जी ने अपने आप बीती और संदीप जी की कहानी बताई कि इन्होंने जो है कि इनके बताने के हिसाब से ऐसा खुलासा होता है कि संदीप जी ने नशे में होकर के ऐसा कदम उठाए हैं। अपने होशो हवासों में माता जी और दीदी की बातों से सुनने के बाद ये प्रतीत होता है कि वो जो है कि नशे में ही ऐसा कदम उठाए हैं, जैसे कि वो अपना आत्महत्या कर लिए, उनको पता तक नहीं चला। जैसे शराबी यदि जो है कि ज़्यादा पी लेता है, नाले में गिरा है कि सूखा रोड पे गिरा है उसको मालूम नहीं पड़ता है। उसको सुबह जब नशा पड़ती है तो मालूम पड़ता है कि नहीं कहाँ चोट आई है, कैसे हुआ है। लेकिन हम जो है कि एक बार जो है कि अपने काव्या टीवी न्यूज़ के माध्यम से एक बार अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ऐसी घिनौनी
और जो है कि दर्दनाक हादसे को देने में एक बार सोचें, एक बार समझें। जिंदगी 4 दिन की है, बड़ी ही अमूल्य जिंदगी है और ये मनुष्य की जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, लेकिन किसी को अपने हिसाब से तकलीफ मत दीजिए। जैसे कि माता पिता को, यदि आप कोई कदम उठा लेते हैं, आप तो मिनटों में चले गए, लेकिन आपके माता पिता, भाई बहन, नात रिश्तेदार, आसपास के लोग आपकी इस दर्द भरी घटना को हमेशा याद करके उनकी आत्मा कल्पेगी, उनकी आत्मा रोएगी आपके लिए। तो ऐसी घटना को अंजाम क्यों देते हैं? यदि आपको उनसे ईर्ष्या है, उनसे एलर्जी है, उनसे तकलीफ है, तो उनसे दूरी बना लीजिए। कम से कम उनकी आंखों के सामने तो आप रहेंगे।